जय भोले की दोस्तों, सभी भाइयों को नमस्कार। बहुत बहुत प्यार। दोस्तों, काफ़ी महीनों के बाद मैं फिर से शिवम के पापा की कहानी, शिवम के पापा की जवानी। दोस्तों, 5-6 महीने के बाद मैं अपनी एक और कहानी फिर से डाल रहा हूँ। और मेरे को इतना दिन इसलिए लगा कि एक इंसान, एक कड़वी सच्चाई है कि एक पहाड़ टूटना। जब मेरा बेटा शिवम मुझे छोड़ के गया तो मुझ पर दुखों का पहाड़ की तरह हो गया। लेकिन उसके 1.25 महीने के बाद मेरी माँ पैरालाइज़ हो गई और फुल बॉडी पैरालाइज था। वो ना कुछ बोल पा रही थी, ना चल पा रही थी, ना खा पा रही थी। नाक में नली लगी थी, लिक्विड पे ही थी। और 1 जनवरी 2024 को वो भी हमें छोड़ के चली गई। आपने सुना होगा कि दुख होना, और एक सुना होगा दुखों का पहाड़ टूटना। तो दोस्तों, मुझ पर एक तरीके से दुखों का पहाड़ टूट गया, क्योंकि 4 महीने के अंदर ही मेरे घर से 2 मेंबर हमें छोड़ के चले गए। और मेरा पूरा हरा भरा हंसता खेलता परिवार मेरा एकदम से बिखर गया। मुझको एक तरीके से घमंड हो गया था कि मेरे परिवार में 6 मेंबर हैं और हम बहुत ही खुश हैं। ना कोई बीमारी होती थी, ना कोई ऐसा था। केवल एक मेरे को ही डायबिटीज़ की प्रॉब्लम थी और बाकी तो एकदम सही थे। लेकिन उसका सारा का सारा भ्रम टूट गया। बेटे को एक दिन अचानक पेट में दर्द हुआ और अगले दिन वो हमें छोड़ के चला गया। उसी प्रकार माँ को उसके बेटे के 1.25 महीने के बाद एकदम से पैरालाइज हुआ 15 अक्टूबर को। और वो बेचारी 2.5 महीने हॉस्पिटल में रही, आईसीयू में। और 1 जनवरी 2024 को वो भी हमारा साथ छोड़ के चली गई। अब दोस्तों, टूट तो बिल्कुल ही गए, लेकिन वो कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक ऐसी उम्मीद होती है कि आदमी फिर से खुश हो जाए। तो वो हमारी उम्मीद थी कि एक दिन मेरी वाइफ शिवम की मम्मी ने कहा कि मुझे बांके बिहारी जाना है, और मैं भी उसको मना नहीं कर पाया। और बस सुबह सुबह हम बांके बिहारी के लिए निकल लिए। और वृंदावन पहुंच के हमने बड़े अच्छे दर्शन किए। उसके बाद हमने वहाँ के और मंदिरों का भी वो किया। और अगले दिन नंदगांव में एक इच्छा पूर्ण महादेव का मंदिर है, साथ में जमुना जी भी है। वहाँ के हमने दर्शन किए और वो बहुत ही अद्भुत मंदिर था और बहुत ही अद्भुत शिवलिंग था। 5,500 साल पुराना शिवलिंग बताया गया। और उसमें 1,118 शिवलिंग बने हुए थे, कि इससे एक बार अगर आप जलाभिषेक करते हो तो आपको 1,118 शिवलिंगों पर जल चढ़ाने का अवसर प्राप्त होगा। वहाँ के दर्शन किए। वहाँ से फिर हमने राधा रानी जी के दर्शन किए और हम घर आ गए। और सच में एक सुकून हमें मिला, हमें शांति मिली। और शिवम की मम्मी तो अब एकदम
राधा में ही हो गई है, बांके बिहारी में ही हो गई है, अपना दुख भूल गई है। बस लड्डू गोपाल जी को उन्होंने अपना लिया है, उसको शिवम के नाम पे शिव नाम भी दिया है, अपने बच्चे की तरह उसको रखती है। और हम तो भाई शिव भक्त हैं, बाबा भोले की नगरी में घूमते रहते हैं। तो बस एक जीने की ये था कि जैसे ही हमने भगवानों के मंदिर में गए, उनके दर्शन करे, तो बस वहीं पर हमारा सारा दुख दर्द सब ख़त्म हो गया और हमने अपनी नई ज़िंदगी फिर से शुरू कर दी। और आगे अब अच्छे से अपना ऐसा ही चलेगा। और बाबा भोलेनाथ की शिवरात्रि भी आ रही है, तो अब वो भी पूर्ण वहाँ भी जाएंगे बाबा नीलकंठ पे। हम हर साल जाते हैं। उसके बाद इस बार हमारा प्लान है लाखा मंडल पे जाने का, तो वहाँ भी जाएंगे और वहाँ की मैं आपको अपडेट देता हूँ। और सभी भाइयों को, आप लोगों का भी बहुत बड़ा सहयोग है कि आप हर वक्त हर मोड़ पे मेरे काम आए हो, और आगे भी आप मेरा हौसला बढ़ाना। आप मेरी इस स्टोरी को, मेरे वीडियो को आप देखना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, जिससे कि मेरे बेटे का नाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए। मैं इसी के लिए, अगर कोई भाई परेशान है या कुछ है, तो बस राधा में हो जाए, भगवान विष्णु के, भगवान बांके बिहारी की शरण में चला जाए, सब दुखों का निवारण अपने आप ही हो जाएगा। जय भोले की।